आंखें बार बार देखने के लिए बेचैन रहती हैं। और इस तरह से जनकपुर में दशरथ जी वशिष्ठ जी के साथ जितने भी सम्मानित तथा उनके संगे संबंधी शुभचिंतक हैं सभी लोग पहुंचते हैं और श्री सीता मां मंडप में आती हैं। उसी समय कुल वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ अगर आपकी कोई और पुत्री है तो उनके भाइयों के साथ भी उनकी शादी इसी मंडप में हो जाए तो काफी सुंदर होगा। ये सुनकर जनक जी को इतनी खुशी होती है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जनक जी ने अपनी पुत्री जो बड़ी सीता और छोटी जो उर्मिला हैं उनको बताते हैं और साथ में कहते हैं कि हमारे छोटे भाई कुशध्वज जिनकी पुत्री मांडवी तथा श्रुतिकृति हैं, आप मेरी 4 पुत्रियों के साथ अपने 4 पुत्रों का शादी संपन्न करा सकते हैं। इस तरह का आग्रह जब जनक जी राजा दशरथ जी से करते हैं तो राजा दशरथ जी सहर्ष तैयार हो जाते हैं और चारों भाइयों की शादी क्रमशः उस मंडप में हो जाती है। श्री रामचंद्र जी की शादी जानकी जी के साथ, मां सीते, उर्मिला जी की शादी श्री लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी जी की शादी भरत जी के साथ और शत्रुघ्न जी की शादी सुकृति जी के साथ संपन्न हो गई। अब इस तरह से जनकपुर में इतना हर्ष है कि उसकी व्याख्या तुलसीदास जी करते करते थकते नहीं हैं। और जब विदाई का समय आता है तो अपने पुत्री से छोड़ने कामों एक पिता ही जान सकता है, जबकि ये चारों पुत्रियां तो उस पूरे जनकपुर की पुत्रियां हैं। अर्थात सभी वासियों को एक पुत्री जब विदाई होती है तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उनको इस बात का संतोष होता है कि जो उनकी पुत्रियों के जो वर हैं वो विश्व में सबसे सुंदर, सुशोभित, बलवान, सभ्य, सुशील, शालीन, जिनको देखने के बाद आंखें नहीं थकती हैं, उनके साथ अपनी पुत्रियों को भेजते समय उनका हृदय इस तरह से खुश है कि उसकी व्याख्या तुलसी जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर शब्दों में किया है। अब जब पुत्री इधर विदा हो रही हैं और अयोध्या में बहुओं का स्वागत होने के लिए नगरवासी मां सभी हर्षोल्लास के साथ खड़ी हैं, रास्ते को देखती हैं कि कब हमारी वर वधुएं आएंगी, कब हमारे वंश को एक नई समृद्धि प्राप्त होगी, कैसे वो बहुएं होंगी जिनको देखने के लिए हम लोग इतने दिनों से परेशान हैं। जब चारों बहुएं अयोध्या नगरी में पहुंचती हैं तो अयोध्या निवासी उन लोगों को देखने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी मां जो सुंदरता की अनुपम, ऐसी बहुएं जो राजा जनक की पुत्री हैं, जिनका नाम विश्व में काफी यश है, काफी ख्याति है, वो उनकी पुत्री आज हमारे कुल की बहू बनने आ रही है। आने के बाद ऐसा स्वागत होता है कि शायद सभी देवता लोग भी ऊपर से पुष्प बरसाते हैं, नगरवासियों पुष्प बरसाते हैं, धूमधाम से बहुएं दशरथ के महल में प्रवेश करती हैं। माएं हाथों पे जैसे उनके चरणों को लगाकर
अपने घर में जैसे प्रवेश कराती हैं, उस तरह की दृश्य देखने को वहां मिलता है। इस तरह से राजा दशरथ, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी द्वारा स्वागत होने के बाद कुछ दिनों तक काफी खुशी का माहौल रहता है, काफी राज्य में खुशहाली रहती है। और जब बहुएं आती हैं तो राजा दशरथ कहते हैं अपनी रानियों से कि अब ये जो बहुएं अभी बच्चियां हैं, इन बच्चियों को ऐसे ख्याल रखना कि जैसे ये आंख है हमारी, जो पलक है, जो हमारी पुतली को ध्यान रखती है, जिस तरह से पुतली हमारी पलकें ध्यान रखती हैं, उसी तरह हमारी बहुओं को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इनसे अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी ये बच्चियां हैं, अभी इनको सीखने की उम्र है और इनको एक एक चीज सिखाने का प्रयास करिएगा और समझिएगा कि ये हमारे घर की रत्न है, यही हमारे कुल की मर्यादा है, यही हमारे वंश को बढ़ाने वाली है। इनके साथ इतने सम्मान के साथ पेश आइएगा कि ये अपने माता पिता के छूटने के दर्द को थोड़ा भी आभास न कर सके, बल्कि उससे ज्यादा खुशी इनको यहाँ प्राप्त हो। इस तरह का व्यवहार पूरे माताओं, पूरे परिवार के द्वारा बहुओं के साथ होना चाहिए। राजा दशरथ ने अपनी रानियों से इस तरह की मंत्रणा करते हैं। काफी समय अच्छा बीतता गया। राजा दशरथ भी अपनी उम्र के चौथे पन में थे। मंत्रियों की सलाह पे वे अब राजगद्दी किसी और को सौंपना चाहते थे। अपने इस कर्तव्य से और अपने दायित्व से विमुक्त देते हुए अपनी जिम्मेदारी को समय पे अपने वंश के उत्तम कुल को, उत्तम व्यक्ति को सौंपना चाहते थे। ऐसा विचार जब मंत्रियों के सामने उन्होंने रखा तो एक कुछ ही समय में एक लग्न आने वाला था, जो उस समय का सबसे उत्तम लग्न था। मंत्रियों ने कहा कि इससे अच्छा लग्न अब किसी राजाभिषेक के लिए नहीं आएगा। अब इस समय ध्यान देने वाली बात है कि भरत और शत्रुघ्न अयोध्या नगरी में नहीं, अपने नाना के पास हैं और उस राजतिलक का लगन अगले दिन है। उससे बेहतर लगन कुछ नहीं हो सकता। तो राजा दशरथ ने बिना मंत्रणा किए हुए रानियों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर देते हैं और नगर में इस बात की खबर पहुंचवा देते हैं कि कल राम का राज्याभिषेक होगा।